और इस साजिश में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो यही है, रोहन राय। रोहन राय को असल में ये सुपारी मिली थी कि तुम दिशा को उनके घर से निकाल करके सेफ जगह पे लेके आओ ताकि उसे रास्ता से हटाया जा सके। 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख सुबह 3 बजे तक दिशा अपने माता पिता से के संपर्क में नहीं थी। अब आप सोचिए साहब, एक शहर में बेटी किसी 25-30 किलोमीटर दूरी पर या 40 किलोमीटर की दूरी पर रह रही है और उसको फोन से भी संपर्क करने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो मर्डर का जो ये शागिर्द है, अब इसने डायरेक्ट किया है या उन लोगों ने किया है, किसने किया है, किसका पहले हाथ है, किसका बाद में हाथ है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये तो बात बिल्कुल जांच का विषय है कि ये जो 4 तारीख को इस रोहन राय ने दिशा को बहला करके, फुसला करके, अलग अलग स्टोरी बना करके उनके घर से माता पिता के कब्जे से छीन करके उसको अपने साथ लाया है, वो स्वाभाविक रूप से लाया है या किसी के इशारे पर लाया गया है? क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि मई से ही लोगों की मृत्यु हो रही है, कहीं सुसाइड में, कहीं रोड एक्सीडेंट में, कहीं कुछ में, और यह सिलसिला अगस्त तक चलता रहा है। 8 जून के पहले भी मौतें हुई और 8 जून के बाद भी मौतें होती रही। जैसा कि कल मैंने वीडियो में दिखाया था कि 13 जून की रात को कहा जा रहा है कि 3 मौतें हुई हैं। अब ये सब तो जांच का विषय है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 15 मौतें हुई हैं, तो क्या रोहन राय को और उनके गैंग को, जो ये सभी विटनेस आया है, ये सब कहीं शागिर्द तो नहीं है? एड वर्ड नहीं मिल रहा होगा तो चलो ड्रग ही बेच लेते हैं। जब आप वहां पर जाते हैं, आप देखिए इसमें ड्रग के कार्टेल में शामिल होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? एक्टिंग करके पैसे कमाने की मान लो कि एक स्रोत है, और अभी आपको एक्टिंग मिली नहीं, बाकी काम कोई आता नहीं, तो आप क्या करोगे? आपको लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है, तमाम तरह से रहना है, दिखाना भी है कि हम एक्टर हैं, ये हैं, वो है। तो जब फिल्म नहीं चली तो आप क्या करेंगे? तो आप साइड बिजनेस ढूंढेंगे। साइड बिजनेस में ऐसा बिजनेस जो इजी मनी हो। एक पुरिया लाया, किसी को दिया और पुरवा चला गया, पैसा आ गया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं डायरेक्ट विटनेस रहा हूं। विटनेस मतलब मैंने देखा है कि पार्टियों में कैसे ये लोग धंधा करते हैं। आज से आज नहीं, 15 साल पहले की बात बता रहा हूं, 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। ये दिल्ली में भी, लेकिन वहां उस वक्त कहा जाता था नहीं सिगरेट पी रहे हैं। मैं पूछता था कि भाई ये क्या है? बोला नहीं नहीं वो सिगरेट है। तो हमने कहा सिगरेट को निकाल करके भी उसमें कुछ डाल रहे हैं? तो नहीं नहीं कुछ ऐसा ही होगा, कुछ गांजा होगा। अब वो गांजा था कि व्हाइट कलर का क्या था भगवान जाने। अब ये सारी बातें पुलिस को भी मालूम है, इंटेलिजेंस एजेंसी को भी मालूम है, नारकोटिक्स को भी मालूम है, सबके देखरेख में होता है। क्या कर सकते हैं आप? लेकिन ये होता था। हो सकता है वो सिगरेट ही हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह से छुप छुपा करके लोग करते थे जो संदेह होता था। अब ये तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का विषय है कि भैया कौन से क्लब में, कौन से नाइट क्लब में ये सब काम चल रहा है, ये धंधा चल रहा है या कहां चल रहा है, ये उनको देखना पड़ेगा। लेकिन जिन दिनों हम लोग एक्टिव रिपोर्टिंग में थे, सड़कों पर निकलते थे रिपोर्टिंग के लिए, तो ये सब सारी खबरें हम लोगों को मिलते रहती थी। कई बार उन जगहों पर जाना भी होता था, लेकिन एग्जैक्ट सबूत हाथ में नहीं होने की वजह से हम लोग उसको सामने नहीं रख पाते थे। लेकिन जब अब ये कार्टेल वगैरह का खेल शुरू हो गया है, तब पता चल रहा है कि अरे ये तो मामला बहुत गहरा था, मामला बहुत गहरा था, मामला बहुत बड़ा था। कहीं उस समय जो हमने देखा था उस वो इससे तो नहीं संबंध रखता है, इसी जैसे व्यवहार से तो संबंध नहीं रखता है। तो रोहन रॉय 4 तारीख को ला करके विंजो का एड सूट नहीं कर रहा था, बल्कि इन माफियाओं के संपर्क में था। और यह जांच होनी चाहिए कि रोहन रॉय का
आदित्य ठाकरे के साथ बातचीत हुई है कि नहीं, रोहन राय का सूरज पंचोली के साथ बातचीत हो रही है कि नहीं, अरबाज खान के साथ बातचीत हो रही है कि नहीं, दिशा के मोबाइल में किन से बातचीत हुई है, कॉर्नर स्टोन का जो मालिक है उनसे क्या बात हो रही है दिशा की। एक 25 लाख रुपए का बर्डन और ये वो पता नहीं कौन सी कहां से स्टोरी ये लोग प्लांट किया है, उसका क्या मतलब है। और जो समीर खान जिसकी की 2023 या 24 में एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, उस समीर खान का क्या रिलेशन है ड्रग कार्टेल से। ये सारी बातें अब जांच का विषय है कि दिशा एक पार्टी में गई, वहां कुछ देख लिया और उसके बाद ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट कोई लोग जिनके खिलाफ वो विटनेस बन रही थी और जिनके खिलाफ उन्होंने सुशांत को बोला या सुशांत भी उस पार्टी में था, दोनों ने देखा और फिर दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई, ये कॉन्वर्सेशन लीक हो गया। क्या ये स्वाभाविक तात्कालिक कारण बना दिशा और सुशांत की मृत्यु का, या जो 15 मौतें हुई हैं वो और दिशा और सुशांत की मौत, वो उन सब में एक रिश्ता है। और ये दिशा और सुशांत कुछ कुछ बड़े काम को करना चाह रहे थे, देश के लिए कुछ काम करना चाहते थे कि इन सब के ड्रग के रैकेट्स को एक्सपोज करना चाहते थे। इसमें हो सकता है कि सुशांत को जो ह्यूमिलिएशन मिल रहा होगा फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी उनके अंदर एंगर हो कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं और अपने आप को स्टार बना रहे हैं, तो मैं इसे बताता हूं। हो सकता है ये भी एंगल हो। तो क्या दिशा और सुशांत एक बहुत देश की सेवा में लगने वाला कोई काम कर रहे थे, देश की सेवा कर रहे थे, एक बड़े रैकेट को बर्स्ट करने वाले थे और उसकी वजह से इसने दिशा को घर से निकाल करके एक ऐसे जगह पे ले गया जहां आराम से उनको रास्ते से हटाया जा सके। वो 15 मौत में ये भी शामिल था, या ये तात्कालिक कारण बना उस पार्टी 7 जून की पार्टी का। ये है जांच का विषय। और मुझे लगता है कि रोहन राय से अगर इंटरोगेशन होगा तो ये कबूल देगा कि वो 4 तारीख को किसी के इशारे पर दिशा को लेके गया था या ये स्वाभाविक रूप से अपना एडवर्टीजमेंट शूट करने के लिए गया था। क्योंकि इसके स्टेटमेंट्स में इतने फ्लॉज हैं कि ये पूरा स्टेटमेंट इसका झूठ लगता है। कभी एनिमल की बात, कभी शूटिंग की बात, कभी पिता के फेयर्स की बात, बहुत सारी नैरेटिव ये लेकर के आ रहा है सामने। और इसके इशारे के बिना ये सब नैरेटिव चल नहीं सकता है। ये जांच का विषय है कि आज रोहन राय को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है और रोहन राय के इन गैंगों के जिनके जो आरोपी है उनसे क्या रिश्ते हैं। ये बेहद जरूरी बात है। और तब शायद रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती की भी भूमिका सामने आएगी और तब सुशांत का केस ओपन एंड शट केस होगा। तो मित्रों, मैं आपको प्रत्येक दिन अपडेट्स ला रहा हूं और एसएसआर वॉरियर जिस धैर्य के साथ आप लगे हुए हैं, ये लड़ाई लंबी है, ध्यान रखिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाई जाए, लेकिन दूसरे तरफ से रिगर चल रहा है। दूसरा तरफ कोई साधारण लोग नहीं है, लेकिन वो समझिए, मैं उनकी कौड़ी की औकात समझता हूं, जिन्हें दुनिया समझ रही है कि बहुत असाधारण लोग हैं। कोई असाधारण नहीं, सब ये लोग क्रिमिनल लोग हैं। तो क्रिमिनल के सामने अगर ईमानदार खड़ा हो जाएगा और 140 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे तो उनकी कोई औकात नहीं है। इसलिए इनसे डरने की भी जरूरत नहीं है। इन बेईमानों को एक्सपोज करेंगे ब्लो बाय ब्लो। बस आप धैर्य बनाए रखिए। जो कुछ लोग जो सवाल जवाब करने लगते हैं, डोंट ट्रस्ट, थोड़ा धैर्य रखिए। सबको जवाब मिलेगा, सब जवाब मिलेगा, हर जवाब मिलेगा। शुद्ध नियत के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्य के सहारे लड़ते रहिए, विजयी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।